Hi, I am Mr. Yuvraj Surunshi. In this video, we will see the concept of nested if. Okay, it is the third video of practical number 3 and the concept nested if. Okay, now what is nested if? Nested if is an if statement that is the target of another if or else. Okay, now nested if statement means an if statement inside an if statement. Okay, so Java allows us to nest if statement within if statement, that is we can place an if statement inside another if statement. Now what is the meaning of that कि एक if दो वीडियो में मैंने क्या देखिए, पहले उन्होंने if स्टेटमेंट देखिए, बाद में if else, बट इसमें क्या देखेंगे, जो if स्टेटमेंट है, if स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा if else स्टेटमेंट रहेगा, मतलब एक if के अंदर में दूसरा if, इसको बोलेंगे अपन नेस्टेड if। एक if else के अंदर में दूसरा if else रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है नेस्टेड if स्टेटमेंट मीन्स if स्टेटमेंट इनसाइड एन if स्टेटमेंट, मतलब एक if स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा if स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करेगा, अगर ये if कंडीशन है, ओके, ये if कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कंट्रोल आएगा तुम्हारा if ब्लॉक के अंदर, ये अपन if में भी देखिए, if एल्स में भी देखिए, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, ठीक है। अगर ये कंडीशन, पहली वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो तुम्हारा कंट्रोल आएगा ये if ब्लॉक के अंदर में और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा मतलब दूसरे if के अंदर में आएगा, दूसरे if के अंदर में आएगा, ठीक है। इट एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन 1 इज ट्रू, एग्जीक्यूट कब होगा, अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू होगी तभी ये दूसरे if के अंदर में आएगा, ओके। वापस से यहाँ पर क्या करेगा, ये if की कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा, वापस से if की कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये if ब्लॉक का अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स का एग्जीक्यूट करेगा, ओके। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका किस तरीके से if else काम करता है। नाउ यहाँ पर जाइए, आप एक क्लास क्रिएट कीजिए, क्लास, ओके। नाउ नेस्टेड if else, okay, nested if else क्लास का नाम, then main method, then main method, ओके। यहाँ पर पहली वाला इनिशिएट करता हूँ मैं, int I equals to 10, I equals to 10 if I equals to 10, if I equals to 10 10, then अभी इस if के अंदर में अपन क्या करेंगे, दूसरा if लिखेंगे, ओके। if I equals to 10 मतलब ट्रू है तो if I लेस देन 15, I लेस देन 15, वापस से इसके हमें दूसरा आएगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ओके, I is smaller than 15, I is smaller than 15, okay। now I is smaller than 15, ये एक if हो गया ये, ओके। now इसके अंदर भी अपन दूसरा if लिख सकते हैं वापस से, ओके। तो वापस यहाँ पर if लिखते हैं दूसरा if, ये if के अंदर में if I less than 12, I less than 12, ओके। now कॉपी करता हूँ मैं इसको, now I is smaller than 12 2, और यहाँ पर लिखता मैं else part, copy, then I is greater than 15, I is greater than 15, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड इफ मतलब एक इफ ब्लॉक के अंदर में दूसरा इफ स्टेटमेंट, वापस से दूसरे के अंदर में तीसरा इफ, मतलब ऐसे एक इफ के अंदर में दूसरा इफ अपन लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए इंट i इक्वल्स टू 10, मतलब i की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो सबसे पहले ये इफ कंडीशन चेक करेगा, जैसे इफ में देखे अपन ने इफ एल्स में देखे है, ओके। इफ i इक्वल्स टू 10, अगर ये
कंडीशन अगर ट्रू है, इक्वल टू मतलब कंपेयर करना, ओके, दो तरह के ऑपरेटर, इक्वल टू और इक्वल टू मतलब देखो, इक्वल टू मतलब वैल्यू असाइन करना और इक्वल टू मतलब वैल्यू कंपेयर करना। तो यहाँ पर आई इक्वल टू 10, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है, आई की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन तुम्हारी ट्रू रहेगी मतलब 10 इक्वल टू 10 है यहाँ पर, ओके, तो कंडीशन अगर ट्रू रहेंगी तो तुम्हारा यहाँ पर दूसरा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देखिए वापस से कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 लेस देन 15, 10 लेस देन 15, वापस यहाँ पर कंडीशन क्या है ट्रू है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तुम्हारा स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा तो क्या लिख के आएगा, आई इज स्मॉलर देन 15, ये पहला आउटपुट आएगा। वापस से ये तुम्हारी कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू होने के बाद दूसरा इफ तुम्हारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू है इसलिए, ठीक है, मतलब आई की वैल्यू कितनी है वापस से 10 है, तो 10 लेस देन 12 मतलब क्या है, आई स्मॉलर देन 12 टू, मतलब ये भी क्या है, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो तुम्हारे ये दो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अपनी कंडीशन क्या है, ट्रू हो रही है। चेक करते हैं इसका आपको आउटपुट क्या मिलता है। देखो यहाँ पर आउटपुट क्या मिला, आई स्मॉलर देन 15 एंड आई स्मॉलर देन 12 टू, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल तुम्हारा ये इफ के अंदर ही में आएगा, यहाँ पर वापस से क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वापस से यहाँ पर आएगा, ओके, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए इफ वाले ब्लॉक यहाँ पर क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। अभी इसको अपन फॉल्स करते हैं, ठीक है, तो आई की वैल्यू देते हैं अपन 20 या आई की वैल्यू देंगे 20, ठीक है, अभी यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आएगा, सॉरी 20, ओके, आई की वैल्यू 20, ओके, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि आई इक्वल टू 20, 20 इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है, 20 ये 10 के बराबर नहीं है, तो 20 लेस देन 15 नहीं, 20 तो बड़ा है 15 से, ठीक है, तो तो देखो यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा क्या, नहीं आएगा, यही पे चेक करेगा 20 इक्वल टू 10, तो यहाँ पर वैसे ही आ गया तो क्या है, सीधा पूरा क्या आ जाएगा, एज पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो वापस से आपको ये मेन वाला एल्स लिखना पड़ेगा तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा इसका। ये जो इफ है, ये इफ वाला, ये इफ, ठीक है, इसका एल्स लिखना पड़ेगा आपको, ये इफ हो गया और ये इसका एल्स हो गया, तो ये जो है यहाँ पर आपको एक एल्स लिखना पड़ेगा, मेन वाला एल्स, ओके, मेन वाला एल्स, मेन वाला एल्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैं टू करता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आउटपुट आया, नहीं तो ये स्टेटमेंट सेम रहेगा, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक, चेक करते हैं इसको, देखो आई इज ग्रेटर देन 50 मतलब कौन सा आउटपुट आया, ये आउटपुट आया। तो अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो तुम्हारा ये जो है इफ का मेन एल्स, ये वाला मतलब ये तुम्हारे एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज अगर ट्रू होती है तो यहाँ पर आएगा, ओके, देन ये ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, ये ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ओके, तो इस तरीके से आपका नेस्टेड इफ क्या करता है, काम करता है, ओके, ओके, थैंक यू।